सर आज पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड के लेकर के एक बिल पेश हुआ है। ऐसे एक्सपर्ट्स लोगों का मानना है कि ये अगर बिल पास हो जाता है तो मुसलमानों से जितनी दरगाहें खानकाहें सारी एक झटके में छीन लिया जाएगा। सर इस पे आप बताइएगा थोड़ा हमारे व्यूअर्स को। पहले आप समझिए कि वक्फ क्या है। राइट सर। वक्फ वह है जो अल्लाह के नाम किया जाए, और जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी उन लोगों ने गरीबों, शोषित, वंचित, दलित, एससी, एसटी, ओबीसी, जो भारत में जो लोग दबे कुचले लोग थे उनके लिए किया गया। ये विधवाओं के लिए, बच्चों के लिए, यतीमों के लिए, लाचारों के लिए, मजबूरों के लिए, जानवरों के लिए, जानवरों में कोई भी हो, सूअर हो, गधा हो, किसी के लिए भी तो वक्फ किया गया, ताकि अगर वह प्यासे हैं तो जानवरों को खिलाया जा सके, पानी पिलाया जा सके। तो वक्फ का काफ़ी ब्रॉड सेंस है। भारत में मुसलमानों ने सोशल जस्टिस के तहत किया, और इस्लाम ये सोशल जस्टिस के तहत ही वक्फ की परंपरा आता है। तो माननीय मंत्री लोग जो ज्ञान दे रहे थे कि इससे औरतों का भला करना चाहते हैं, उनको मेंबर बनाना चाहते हैं, या गरीबों को इससे फ़ायदा पहुंचाएंगे, तो वो अब तक किए क्या है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो यही बताता है। एक औरत को कभी एक छोटा मोटा मुखिया के इलेक्शन लड़ने को नहीं देते सीट, और ज्ञान देते हैं कि हम औरतों को वक्फ बोर्ड में लाएंगे। ये सोचने और समझने की बात है। वक्फ बोर्ड में ऑलरेडी, सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 2 औरतें हुआ करती थी पहले से, इसकी ऑलरेडी सबूत भी है। देखिए वक्फ में आज इमरान मसूद ने एबीपी न्यूज़ पे कहा कि 78% जो वक्फ की संपत्तियां थी उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसे ऑलरेडी सरकारी संपत्ति को घोषित कर रखा है। अच्छा। जो 11,000 एकड़ ज़मीनें थी। तो जब ये बिल पेश नहीं हुआ था तो सरकार का रवैया ऐसा है, तो बिल पेश होने के बाद क्या होगा। प्रोफेसर मुजीबुर रहमान के ने उन्होंने जो लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, उसका अनुवाद करके आपको हिंदी में बताते हैं। इस बिल से ऐसा लगता है कि सरकार मुसलमानों की वक्फ की संपत्ति अपने कब्जे में लेना चाहती है, और उन्होंने आगे ये कहा है कि न सिर्फ अपने नियंत्रण में लेना चाहती है, बल्कि हिंदुओं का मुसलमानों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश किया जा रहा है। यानी मुसलमानों पर हिंदुओं का डोमिनेंस हो, यानी उनकी ज़िंदगी और जीवन शैली पर भी उन्हें ब्राह्मण धर्म को एक तरह से थोपने की परंपरा चल पड़ा है। ये बात है। मुस्लिम काल में हजारों बीघा, लाखों बीघा ज़मीन हिंदुओं को दान में दिए गए, सिर्फ यूपी में भी। तो इसको काफ़ी प्रोफेसर इरफान हबीब, दूसरे इतिहासकारों ने लिखा है, तो ये तो आपको मालूम ही होगा। ये बात है। आज जो भी पार्लियामेंट में बहस हो रहे थे, वो एक ललन सिंह भी हैं जिन्होंने ज्ञान दिया, तो खैर उन पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आने वाला दिन में उनका राजनीतिक जो भी हो, लेकिन अच्छा नहीं होगा। सर इस तरह से लग रहा है कि ये एक तरह से कई लोगों का मानना है कि एक तरह से बदला लेने का भावना रखा जा रहा है। लोगों का मानना है कि मुगल पीरियड्स में या सल्तनत पीरियड में मुसलमानों ने ज़मीनें छीनी हुई हैं किसी किसी का, तो अब सब छीना जाएगा वापस। तो ये सर उस तरह से डेमोक्रेसी भी नहीं था। अब चूँकि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ पे इस तरह का रवैया अपनाना सही है क्या? देखिए भारत में जो इंसाफ की बात होता है ना, समाजी इंसाफ हो या सोशल जस्टिस, ये कभी नहीं था। मैं चैलेंज करके बता रहा हूँ। सम्राट अशोक ने बात की थी, उनकी पूरी वंशज को ही मिटा दिया गया, सिरे से ख़त्म कर दिया गया। ऐसा डिबेट में पढ़ाया जाता है यूपीएससी की, आईएएस की जो पढ़ाई होती है उसमें। लेकिन माना जाता है कि भारत में कभी इंसाफ, सामाजिक न्याय की कभी धारणा थी ही नहीं, समानता की भी ये बातें नहीं थी। अगर आप जानते होंगे तो कोई संस्कृत की किताब लाके हमें दिखा दीजिएगा। जी, आपका सवाल क्या था, उसे रिपीट करिए। ये कि सर अच्छा, मुगलों की बात कर रहे हैं। मुगलों ने, देखिए 2 तरह की बात होती है, एक हलाल और इस्लाम में है हराम। मैं अगर आपकी ज़मीन ले लेता हूँ, मान लीजिए आप मेरे घर के हैं, आपकी ज़मीन ले लिया और वो अल्लाह के नामे कर दे तो कबूल नहीं होगा। अल्लाह की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस्लाम में हलाल और हराम के कंसेप्ट यूनिक कंसेप्ट है। ये भारत के किसी धर्म, ये भारत के किसी भी समाज में ये हलाल हराम का कंसेप्ट नहीं मिलता है। तो वक्फ की जो ज़मीनें हैं वो कब्जे की नहीं हो सकती है। वक्फ की जो ज़मीनें हैं उससे दान में दिया जाना चाहिए और खुद की ज़मीन होनी चाहिए। आपका हलाल कमाई का होना चाहिए। ये नहीं कि आपने अपने बेटे से नाइंसाफ़ी कर ली और उसे दान कर दिया, तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। और वक्फ की नहीं माना जाएगा। आप अपनी बेटियों को संपत्ति के में जायदाद दीजिए, साथ में अपने बेटों को दीजिए। अगर थोड़ा बहुत बचता है तब उसे वक्फ करिए। वक्फ की कई अवधारणाएं हैं, अभी भी वक्फ किया जा रहा है। जो मदरसे बनते हैं, माइनॉरिटी स्कूल बनता है, तो मुसलमान लोग ही तो ज़मीन देते हैं कि चलो भाई यहाँ एक स्कूल बन जाए ताकि वहाँ फ़ायदा होगा। वक्फ की ज़मीनों में भारत के एससी, एसटी, ओबीसी, शूद्र
संप्रदाय के लोगों को इससे बड़ा फ़ायदा पहुंचा है। अच्छा। मुसलमानों की जो भी हुकूमत तथाकथित रही है, हम तो उसे तथाकथित मानते हैं। SC ST OBC के लोगों को जो भी नौकरियां मिली, गवर्नर बने, चीफ जस्टिस गवर्नर बने, लाइब्रेरियन बने, टीचर्स बने, बड़े बड़े जो भी बने, महात्मा तुलसीदास ने तो यही लिखा है कि मुसलमानों के दौर हुकूमत में कलीजुग आ गया है कि शूद्रों की नौकरी मिल रही है, ये लोग पढ़ा के उन्हें बना रहे। तो वक्त के तहत ये सारे लोग पढ़ते थे, कायस्थ भी पढ़ते थे। बिल्कुल। अगर ये बिल पास हो जाता है सर, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे? देखिए, ये बिल पेश होता है तो वही होगा कि कलेक्टर के पास पावर होगी किसी भी मस्जिद पे ताला लगा देना, किसी भी कब्रिस्तान पे बुलडोजर चला देना, किसी भी पीर बाबा की दरगाह होगा उससे एज अ मुस्लिम समझ के उस पर कुछ भी कर देना। दिल्ली में बहुत सारे खानकाहों दरगाहों पर तो बुलडोजर लगातार चल रहा है। हमारे मौलवी साहब उन्हें शिर्क का अड्डा करार दिए, DDA ने बुलडोज कर दिया, उसे चला के तोड़ दिया। अब उनकी जब मस्जिद पे आई है बात, तब वो उछल और कूद रहे हैं, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की हेल्प ले रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। तो सिलसिलेवार तोड़ने की कोशिश की जा रही है। भारत में मुसलमानों को शूद्र और अछूत बनाने की कोशिश की जा रही है। जिन OBC SC ST को मुसलमानों ने मुक्ति दिलाई, सिविल लिबर्टी और सिविल राइट दिया, सोशल जस्टिस, राइट टू चूज ऑक्यूपेशन दिया और भारत की संविधान ने दिया, अंग्रेजों ने अपने सामने ये संविधान को बनवाया, तो मुसलमानों को अब सिलसिलेवार तरीके से कानून और संसद का सहारा लेकर मुसलमानों को अछूत और शूद्र बनाने की सिलसिला चल रहा है। जिन SC ST OBC के लोगों को 5000 साल से दबा के रखा गया, आज उनके पास ज़मीनें नहीं है। देखिए ना, 90% लोगों के पास कोई ज़मीन है क्या? ये सुनने वाले OBC SC ST के लोग होते हैं जो कमेंट करते हैं कि वक्फ को ख़त्म किया जाना चाहिए। वो दिल पे हाथ रख के पूछें कि क्या उनके पास कोई ज़मीन है, उनके बाप दादाओं के पास कोई ज़मीन थी। उनके घर ज़्यादातर सरकारी ज़मीनों पर बने हुए हैं। कल कोई बिल आ जाए कि सरकारी ज़मीनों को खाली करो, तब उनके पास रहने को घर भी नहीं होगा। भारत में बदकिस्मती से मुसलमान रह गए जिनके वोटों से SC ST OBC के लोग कुछ मंत्री संतरी नेता वोता बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन उन्हें ये बात समझना चाहिए कि ग्रोस इनजस्टिस हो रहा है। चंद्रशेखर रावण ने भी कहा है कि आज हमारी बारी है, कल किसी और की भी बारी होगी। उन्होंने बाज़ाब्ते तौर पे मीडिया में बोला है, सिर सुना के। बिल्कुल। ये लाखों करोड़ों एकड़, लाखों एकड़ की 10 लाख एकड़ की ज़मीनें हैं। तकरीबन 120 बिलियन यानी तकरीबन ट्रिलियन 1.2 ट्रिलियन 120 ये बिलियन की बात हो रहा है, यानी खरबों रुपए की ये संपत्ति है जो मुसलमानों ने अपने वेलफेयर करने के लिए दिया था, गरीबों, वंचित वंचित लोगों के लिए। वक्फ की कई किस्में होती हैं, दरगाह, खानका, मस्जिद, मदरसे, ये तो मुसलमानों के लिए है ना भाई। लेकिन जो सड़क, ब्रिज, पुल बनाए गए, दूसरे चीज़ बनाए गए, उसमें तो कोई दवा नहीं ठोक रहा है। ये बात सोचने और समझने की बात है। बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, सर ने कैसे आपको नया और फैक्ट्स बताया वक्फ बोर्ड को लेकर के। वक्फ बोर्ड के इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों में अवेयरनेस बने। इस तरह कानून आ रहा है कि आज कल आपके आसपास की मस्जिदें हैं जो उस पर कभी भी कुछ हो सकता है। तो ध्यान रखिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वेलकम।